क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, कुछ भी अलग नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन कॉलेज। इट इज नोन दैट 60% रिजाइड इन हॉस्टल। जो बच्चे हैं कॉलेज के अंदर, उनमें से 60% कॉलेज में रहते हैं हॉस्टल के अंदर, ठीक है। एंड 40% आर डे स्कॉलर्स। और 40% क्या है? डे स्कॉलर्स है। इसका मतलब क्या होता है डे स्कॉलर्स का? लिख रखा है यहाँ पे, नॉट रिजाइडिंग इन हॉस्टल, जो हॉस्टल में नहीं रहते। वो कितने हैं? 40%। तो एक काम करते हैं, इवन हमने लेट कर लिया जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उन्हें, E2 हमने लेट कर लिया जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते, नॉट, ठीक है, नहीं रहते। तो E1 और E2, इतनी बात क्लियर हुई। मैं E1 बोलूंगा तो आपको ये समझना है और E2 बोलूंगा तो ये समझना है। फिर क्या कहा गया है? प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट। जो प्रीवियस ईयर के रिजल्ट का रिपोर्ट है वो क्या बता रहा है आपको कि 30% ऑफ द स्टूडेंट हु रिजाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड एंड 20% ऑफ द डे स्कॉलर्स। डे स्कॉलर्स मतलब जो कॉलेज में हॉस्टल के अंदर नहीं रहते, अटेन ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। कितना? 20%। कहने का मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि E1 और E2, ठीक है। पहली बात तो कि E1 जो है वो कितने हैं? 60% है। जो कॉलेज में हॉस्टल के अंदर रहते हैं वो 60% है। और E2 कितने हैं? 40% है। अब इन्होंने कहा उसके बाद कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं ना, उनमें से 30% बच्चों ने ए ग्रेड अचीव किया है, ठीक है, एग्जाम में। और जो बच्चे कॉलेज के मतलब बाहर रहते हैं, हॉस्टल में नहीं रहते, ठीक है, उन्होंने, उनमें से 20% बच्चों ने ही ए ग्रेड अचीव किया है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अब ये बातें आप लिख पाओगे? तो यहाँ पे बात हो रही है ए ग्रेड की, है ना। तो एक काम करते हैं, लेट हमने ए कर लिया। ए क्या है हमारे पास? स्टूडेंट अटेंड्स ए ग्रेड, वो स्टूडेंट जिन्होंने ए ग्रेड अचीव किया है उसे हमने ए लेट कर लिया। ऐसा हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। ए क्या था हमारा? बॉल ड्रॉन इज रेड। ऐसे ही हर क्वेश्चन में आपको करना होता है और आपको देखना होता है कि ए किसको मानना है, किसकी बात कर रहे हैं वो, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि इवन, इवन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बताओ मुझे सोच के, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू क्या होगी? ये तो हमें पता ही नहीं है। हमें तो गिवन है कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो 60% है। तो आप इससे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? काफी इजी है। आप 60% को लिखोगे 60/100, यही हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब 60 से 100 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 6/10। 6 से 10 कैंसिल, मतलब तो क्या बचेगा? 0.6। ओके, ये वैल्यू मिलेगी हमें। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे 0.6। ऐसे ही क्या होगी प्रोबेबिलिटी उन बच्चों की जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? कितने बच्चे हैं? 40%, मतलब 40/100, मतलब 0.4, ठीक है। कितने बच्चे हैं? 40% है, मतलब 40/100। ओके, ऐसे निकालना होता है। जब भी आपको परसेंट में गिवन होगा तो आप डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, ठीक है। तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। इसके बाद हमें क्या निकालना है? बात हो रही है उन बच्चों की जिनका ए ग्रेड अचीव जिन्होंने किया है। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके ए ग्रेड आए हो? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड, ठीक है, किसमें से? E1 में से, जो हॉस्टल में रहते हैं। उनकी वैल्यू कितनी है? देखो लिखा है यहाँ पे, स्टूडेंट्स हु रिजाइड इन हॉस्टल, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, अटेन ए ग्रेड, ठीक है। कितने बच्चे हैं? 30%। अब 30% का मतलब क्या हुआ? 30/100, है ना, मतलब 0.3। और कहा गया है एंड 20% क्या है? डे स्कॉलर्स, जिन्होंने ए ग्रेड अचीव किया है, मतलब जो हॉस्टल में नहीं रहते और उन्होंने अचीव किया ए ग्रेड, वो कितने हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए ग्रेड अचीव किया है और कहाँ रहते हैं? वो हॉस्टल के बाहर रहते हैं। उनकी वैल्यू कितनी है? 20%, मतलब 20/100, मतलब 0.2। तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये समझ गए तो बाकी तो कुछ बचा नहीं करने के लिए। अब देख लो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, क्या पूछा गया है, ठीक है। ये करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं
एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट द रैंडम फ्रॉम द कॉलेज। साल के एंड में एक बच्चा चूज किया गया, ठीक है, और उसका ग्रेड आया है ए। तो ए ग्रेड इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, मतलब वो बच्चा इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, मतलब वो बच्चा हॉस्टल में रहता हो ऐसा भी हो सकता है, या हॉस्टल के बाहर हो ऐसा भी हो सकता है। अब पूछा क्या गया है हमसे कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बच्चा इज अ हॉस्टलर, मतलब हॉस्टल में रहता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। क्या निकालना है हमें, इवन क्यों बोल रहा हूं मैं, बच्चे की बात हो रही है जो हॉस्टल में रहता है, मतलब हॉस्टल में रहा था वो, और उसने अचीव क्या किया है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज हॉस्टलर, क्या अचीव किया है, हैज अ ए ग्रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालना है जब वो ए ग्रेड ला चुका। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी लिखनी है। ये बातें हम कर चुके हैं पहले भी बहुत बार। तो मैं क्या फॉर्मूला लिख दूं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमारी बात हो रही है इवन की, तो इवन ये रहा हमारे पास, है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब इवन हो चुका, डिवाइड में टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये। तो हमें लिखना है पूरी बातें, इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब इवन हो चुका, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब ई टू हो चुका। तो आपको ये याद हो चुका होगा वैसे, है ना, इतने बार क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और शायद नहीं भी होगा। इसकी वैल्यू क्या है, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, हमने इसको ऐसे याद कर लिया है कि ये इंटू ये करना है, अपॉन में ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये करना है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो जल्दी से, 0.6 इंटू में 0.3 डिवाइड में 0.6 इंटू 0.3 प्लस ये इंटू ये 0.4 इंटू 0.2। इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ जल्दी से हमें, 0.6 इंटू 0.3 हमारे पास 0.18 आएगा, अपॉन में 0.18 प्लस 0.2 इंटू 0.4 0.08 मिलेगा। आप मल्टीप्लाई कर लो और बताओ ये वैल्यू मिलती है कि नहीं मिलती। तो यहाँ पे क्या बचा, 0.18 डिवाइड में यहाँ पे 0.9, नहीं 9 तो नहीं होगा, 8 प्लस 8 जो 16, 16 मतलब 26, 0.26। ओके, तो क्या ये कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। ऊपर नीचे आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि ये पॉइंट से हमें छुटकारा मिल जाए। तो ये आ चुका है हमारे पास 18 अपॉन में 26। क्या ये कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, कैंसिल कर दो, तो 9 अपॉन में 13, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बस आपको इतना ही करना था, ठीक है।